राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री गणेशाय नमः। देखो कल है 9 तारीख है ना, अगहन के महीने की 2025, 9 नवंबर 2025 अगहन का महीना। कल भगवान शिव आर्द्रा नक्षत्र में शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए कल भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। तो एक छोटी सी कथा इसके बारे में बताती हूँ। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु ये दोनों अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं जगत का निर्माण करता हूँ, रचना करता हूँ। विष्णु भगवान ने कहा कि मैं पिता हूँ क्योंकि मैं सृष्टि का, पूरी सृष्टि का पालन करता हूँ। तो फिर जब दोनों में वाद विवाद ज़्यादा बढ़ गया तो वहाँ पे एक भगवान शिव ज्योति के रूप में प्रकट हुए। इतनी विशाल ज्योति थी, स्तंभ था भगवान शिव का कि मतलब आताल पाताल कहाँ उसका कोई और छोर पता ही नहीं चल रहा था। अब तो दोनों में ये लगा कि चलो ऐसा करते हैं कि पता लगाते हैं कि ऊपर से ज्योति कहाँ आ रही है और नीचे कहाँ तक ये ज्योति है पातालोक में। तो विष्णु भगवान नीचे जाते हैं पातालोक में पता लगाने के लिए, और ब्रह्मा जी ऊपर जाते हैं पता लगाने के लिए आकाश मार्ग की ओर। तो जब ब्रह्मा जी आकाश मार्ग की ओर जाते हैं तो रास्ते में उनको केतकी का फूल मिलता है। तो ब्रह्मा जी जब थक गए ऊपर जाते जाते, उन्होंने केतकी से कहा, तुमने देखा ये ज्योति जो प्रकट हुई है, इतना प्रकाश ये कहाँ से आ रहा ऊपर तक? बोली मैं तो काफ़ी ऊपर से आ रही हूँ, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चल रहा और भी ऊपर से ज्योति आ रही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो मैं थक गया हूँ, इतनी ऊपर तक कैसे जाऊँगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे करना, तुम विष्णु भगवान से धरती पर झूठ बोल देना कि मैंने देखा है, मतलब ज्योति कहाँ से आ रही है। तो उसने कहा मैं झूठ तो बोल दूँगी, लेकिन मुझे इसके बदले क्या मिलेगा झूठ बोलने के? भगवान ने कहा कि तुम्हें देवताओं पर चढ़ाया जाएगा। तो वो केतकी का फूल खुश हो गया। फिर भगवान जब आ रहे थे तो गौ माता मिली, तो उन्होंने कहा कहाँ जा रही हो? तो गौ माता ने कहा कि इस तरह मैं ऊपर से आ रही हूँ और इतना प्रकाश स्तंभ है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कहाँ से ज्योति आ रही है। ब्रह्मा जी बोले तुम तो बस कह देना भगवान विष्णु से कि मैंने हाँ देखी ज्योति कहाँ से आ रही है। गौ माता ने कहा कि मैं झूठ बोलूँगी तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो पहली रोटी होगी गाय की वो तुमको दी जाएगी। तो गौ माता ने हाँ बोल दिया। तो अब तो धरती पे जब आते हैं तो विष्णु भगवान पाताल में खूब नीचे तक गई, मतलब पाताल लोक में कहीं ज्योति लेकर पता ही नहीं चल रहा था ज्योति कहाँ से आ रही है। लेकिन जब वो लोग धरती पे वापस आते हैं तो ब्रह्मा जी ने झूठ मूठ को कह दिया कि हाँ मैंने तो पता लगा लिया प्रकाश कहाँ से आ रहा है ज्योति। और तो भगवान ने कहा कि कैसे पता, मतलब कि कहाँ से आ रही है, सबूत क्या है? तो उन्होंने कहा देखो केतकी के फूल से पूछ लो कि मैंने पता लगाया कि नहीं कहाँ से ज्योति आ रही है। भगवान विष्णु ने केतकी के फूल से पूछा केतकी तुमने देखा ज्योति कहाँ से आ रही है? केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, बोली हाँ प्रभु मैंने देखा है ज्योति का प्रकाश, ब्रह्मा जी ने पता लगाया कहाँ से आ रहा है। अब गौ माता से पूछा कि गौ माता से कि तुमने देखा है? तो गौ माता भी अब लालच में पहली रोटी के आ गई थी। गौ माता ने कहा हाँ मैंने भी देखा है, ब्रह्मा जी ने पता लगा लिया ज्योति कहाँ से आ रही है। अब विष्णु भगवान ने से पूछा कि तुमने पता लगाया कि पाताल में कहाँ से ज्योति आ रही है? लेकिन विष्णु भगवान तो सत्य बोलते हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं मुझे पता नहीं चला और छोर का कि कहाँ से ज्योति आ रही है, मैं हार गया। तभी भगवान शिव एकदम विशाल ज्योति स्तंभ के रूप से एकदम प्रकट हो जाते हैं और उनकी जो नेल होता है नखून, उससे एक भैरव को प्रकट करते हैं और काल भैरव को प्रकट करते हैं, और वो ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट देता है जो झूठ बोल रहे थे ब्रह्मा जी। और क्या कहते हैं, विष्णु भगवान से कहते हैं कि तुमने सत्य बोला, इसलिए तुम सत्यनारायण के नाम से प्रसिद्ध होगे और तुम्हारे नाम से कथा होगी। सत्यनारायण की जो कथा होती है तो विष्णु भगवान की यही असली कथा है। और भगवान शिव केतकी के फूल से कहते हैं कि तुमने जरा से लालच में झूठ बोला है, इसलिए तुम कभी भी मेरे ऊपर नहीं चढ़ाई जाओगे और जो लोग मुझ पे तुमको चढ़ाएंगे उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान शिव पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता।
और गौ माता से कहा कि अरे तुम्हारे अंदर तो देवी देवता निवास करते हैं, तुम तो पूजनीय हो, फिर भी तुमने एक रोटी के लालच में झूठ बोला। कि भगवान शिव ने कहा आज से तुम्हारा जो गौदान होगा वो मुंह से नहीं पूंछ की तरफ से होगा। मतलब तुम श्रेष्ठ तो रहोगी गौ माताएं देवी देवताएं, लेकिन तुमने अपने मुंह से जो झूठ बोला है इसलिए तुम्हारा मुंह पूजनीय। मतलब ये है कि मतलब उधर से गौदान कोई नहीं करेगा। वैसे तो गौ माता का मुंह भी भाई पूजनीय है, वो तो बहुत साल पुरानी बात है, एक झूठ बोला तो इस तरह से बोल दिया था। वैसे तो गौ माता एक सब देवी देवताएं पूजनीय, मुंह भी पूरा शरीर पूजनीय, लेकिन उस वक्त की बात है। तो उन्होंने कहा कि जो गौदान होगा भगवान शिव ने कहा कि वो पूंछ की तरफ से होगा। तो इस तरह से कल आर्द्रा नक्षत्र बहुत बड़ा है, भगवान शिव प्रकट हुए थे, तो इसलिए अच्छे से मनाएं, मंदिर जाएं, एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव पे जल चढ़ाने का इसमें कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम।